हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीएससी के स्पेसिमेन पेपर के सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो है डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर अ करेक्टर एरे ऑफ साइज 10। एक क्लास बनानी है जिसमें करेक्टर एरे बनाना है 10 साइज का। एक्सेप्ट द करेक्टर इनटू द एरे, फिर करेक्टर हमने यूजर से लेके एरे में इनपुट कराने हैं। एंड परफॉर्म द फॉलोइंग, अब दो उसमें ऑपरेशन करने हैं, दो काम करने हैं हमने। काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर इन द एरे एंड प्रिंट, हमें ये देखना है कि कितने उसमें अपर केस लेटर हैं और उनको प्रिंट भी करना है। दूसरा, हमें काउंट द नंबर ऑफ वॉवल इन द एरे एंड प्रिंट, साथ ही साथ हमें ये भी काउंट करना है कि कितने उसमें वॉवल हैं और उनको प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है, टेस्ट नाम की, मेन मेथड है। इंपोर्ट कर रखा है स्कैनर को, और स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पर एससी नाम का, क्योंकि हमने इनपुट लेना है। अब क्वेश्चन ने बोला था एक करेक्टर एरे बनाना है 10 साइज का। तो करेक्टर एरे कैसे बनाएंगे? डेटा टाइप का यूज़ करते हैं कैर, इसका नाम दे देता हूँ CH। ये हो गया CH नाम का एरे, उसका साइज़ होगा न्यू कैर, साइज़ है 10। ठीक है, क्वेश्चन में हमें करना क्या है? क्वेश्चन में हमें वॉवल काउंट करने, साथ ही साथ अपर केस लेटर काउंट करना है। ठीक है, इनको प्रिंट भी करना है। तो इनको प्रिंट करने के लिए इनको हमें जब ये मिलेंगे, जब प्रोग्राम में आगे मिलेंगे, तो इन्हें स्टोर भी करना पड़ेगा ना। तो स्टोर करने के लिए मैं दो एरे और बना लेता हूँ, एक वॉवल को स्टोर करने के लिए और एक अपर केस लेटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो एक एरे बना लेते हैं वॉवल को स्टोर करने के लिए, कैर वॉवल इक्वल टू न्यू कैर। तो इसका साइज़ भी हमने 10 रख दिया, क्योंकि 10 कैरेक्टर है तो 10 से ज़्यादा तो वॉवल उसमें हो नहीं सकते, है ना। और एक और बनाएंगे कैर अपर नाम का, ये अपर केस जो भी लेटर हमें मिलेंगे वो इसमें हम स्टोर करेंगे, न्यू कैर 10। तो ये तो हमने बना दिया 3 एरे कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। उसके बाद उनमें से जो वॉवल होंगे उसको इस एरे में स्टोर करेंगे, जो अपर केस लेटर होंगे उसको इसमें स्टोर करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली है, उनका हमें काउंट भी करना है नंबर। तो नंबर काउंट करने के लिए मैं एक इंटीजर डेटा टाइप का काउंट अपर नाम का वेरिएबल और एक और इंटीजर डेटा टाइप का काउंट वॉवल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जिनकी स्टार्टिंग की वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा सारा काम डिक्लेरेशन का यहाँ पर हो चुका है। काउंट अपर नाम का वेरिएबल ये बताएगा कि कितने अपर केस कैरेक्टर हैं इसमें, और काउंट वॉवल ये बताएगा कि कितने इसमें वॉवल हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डिक्लेरेशन का काम। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या चाहते हैं? यूज़र अब इनपुट देगा। तो इनपुट देने के लिए पहले हमें यूज़र को बताना भी पड़ेगा ना कि उसे इनपुट देना है। तो यहाँ लाइन लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर कैरेक्टर्स इन एरे। ठीक है, अब ये कैरेक्टर हमें इस CH नाम के एरे में डालने हैं। जब मैंने ये CH लिखा होगा तो एक हमारा एरे बना होगा 10 साइज़ का। पहले इंडेक्स होगा 0, आखिरी इंडेक्स होगा उसका 9। आखिरी इंडेक्स हमेशा साइज़ से एक नंबर कम होता है। तो जब ये बन गया एरे, अब इसमें वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू इसमें डालने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना। तो अब हम फॉर लूप जब लगाएंगे तो फॉर लूप कहाँ से शुरू होना चाहिए? i इक्वल टू 0 से। आप फिक्र मत करना, ये प्रोग्राम में आखिर में आपको ब्लूज में रन करके भी दिखाऊंगा, तो पूरा सोर्स कोड आपको वहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, आप बस यहाँ समझ लेना इस प्रोग्राम को कि ये काम कैसे कर रहा है। फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इक्वल टू, स्टार्ट कहाँ से करना है? पहला इंडेक्स क्या है? 0। i लेस देन 9 तक चलाना है, तो i लेस देन 10 लिखूंगा, और i प्लस प्लस। ये तो हो गया लूप। लूप के अंदर हमें क्या करना है? हर एक में वैल्यू डालनी है। तो हर एक, तो एरे का नाम क्या था? CH, और हर एक इंडेक्स ये i से हमारा ट्रेस हो रहा है। एक बार 0, एक बार 1, फिर एक बार 2 होगा, तो CHI। तो CHI में वैल्यू डालनी है। तो देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू कैसे डालेगी। देखो SC, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट था, डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो मेथड होता है ये स्ट्रिंग लेने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर करेक्टर है तो नेक्स्ट के आगे डॉट लगा के हम लिखेंगे कैर एट 0। अब देखो पूरा बता रहा हूँ ये काम कैसे कर रहा है। ऐसे डॉट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो मेथड है ये हमारा स्ट्रिंग लेता है, लेकिन हमें पता है हम कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। और कैरेक्टर में एक चीज़ ये होती है कि कैरेक्टर सिंगल होता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कोई भी चीज़ लिखी, फॉर एग्जांपल A लिखा तो ये कैरेक्टर है, लेकिन मैंने अगर AB लिख दिया तो ये कैरेक्टर नहीं है। सिंगल ही उसमें चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो फिर अल्फ़ाबेट हो, चाहे डिजिट हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है, बस सिंगल होना चाहिए। तो क्योंकि SC डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग लेता है तो, लेकिन यहाँ कैरेक्टर है तो ये मतलब स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर में स्टोर नहीं कर सकते, ये इनकम्पेटिबल डेटा टाइप का एरर आ जाएगा अगर आप ऐसा करोगे। ठीक है,
तो उसके लिए हम यहाँ पर डॉट कैर एट ज़ीरो लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि कैरेक्टर एट ज़ीरो इंडेक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस लाइन में ए पास करा है इनपुट देते वक्त, तो ये लाइन कैसे चलेगी, ए को लेगा स्ट्रिंग की तरह, फिर डॉट कैर एट ज़ीरो, लेकिन वो फिर उसके बाद क्या करेगा, कैरेक्टर एट ज़ीरो इंडेक्स। तो मैंने खाली ए दे रखा है, तो भाई ज़ीरो इंडेक्स पे तो यही होगा, तो वो ए को लेकर के इसमें स्टोर कर देगा। ये है, मान लो कोई यहाँ पर गलती से ऐसे दे दे ए बी सी, तब क्या होगा, तो पूरा का पूरा ए बी सी तो ले लेगा ये इनपुट, लेकिन डॉट कैर एट ज़ीरो, तो ए का इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, तो सिर्फ आपका जो आई सी एच आई इंडेक्स पर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो सिर्फ ए होगी स्टोर, बी सी को नहीं लेगा वो, क्योंकि यहाँ लिखा है डॉट कैर एट ज़ीरो, तो सिर्फ ज़ीरो इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वही इसमें स्टोर होगी। पर लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि कैरेक्टर इनपुट कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि एरे में जो वैल्यू देगा यूज़र वो सिंगल कैरेक्टर देगा। लेकिन मान लो अगर यूज़र नहीं भी देता तो भी वो यहाँ पर हैंडल हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा मेथड है वो पहला ही कैरेक्टर उठाएगा उसमें से, ठीक है। चाहे आप बहुत सारे दे दो, चाहे आप एक ही दो, फ़र्क नहीं पड़ता, पहला वाला ही लेगा। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पर हमने इनपुट ले लिए, मान लो इसमें हमारे इनपुट भर गए, यहाँ पर उसने इनपुट दिया तो यहाँ पर ए आ गया, कैपिटल ए आ गया, बी आ गया, जेड आ गया, वाई आ गया, सी आ गया, जिसमें अपर केस भी है, लोअर केस भी है, वॉवल भी है, बहुत कुछ है। अब हमें प्रोग्राम में काउंट करना था अपर केस लेटर और वॉवल को। तो देखो अब अपर केस का लॉजिक लिख रहा हूँ मैं, बड़े ध्यान से देखना, डिटेल में समझेंगे। तो देखो अपर केस चेक करना है तो पूरे एरे को चेक करते हुए चलना पड़ेगा ना, बारी बारी, एक बार इस जगह को, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार आखिरी वाली को। तो फॉर लूप लगेगा फिर से, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस। अब बताओ मेरे को कैसे पता चलेगा कि हमारा कैरेक्टर अपर केस है या नहीं है। अपर केस पहले ये बताओ, अपर केस ए से लेकर के जेड तक होते हैं, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक। तो देखो इसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो देखो यहाँ लिखा मैंने, इफ़ कैरेक्टर एट आई पोजीशन, मतलब कैरेक्टर आई पोजीशन वाला, अब आई पोजीशन एक बार ये होगी, अगली बार बढ़ेगा लूप तो अगली ये होगी, हर एक के लिए चलेगा ये। तो कैरेक्टर एट आई पोजीशन अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है ए के, कैपिटल ए के, ठीक है। देखो कंडीशन क्या बोलती है, अगर कैरेक्टर आई पोजीशन वाला कैपिटल ए से बड़ा या उसके बराबर है, और डबल एंड्स, ये एम्परसेंड सिंबल होता है जो एंड या और के लिए हम यूज़ करते हैं, और हिंदी में और, इंग्लिश में एंड। तो मतलब कैरेक्टर आई पोजीशन वाला अगर वो ए से बड़ा हो गया उसके बराबर है, या फिर कैरेक्टर आई पोजीशन वाला जेड से छोटा या उसके बराबर है। अब देखो इसका मतलब होता है ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन को देखते हैं काम कैसे करती है। तो देखो यहाँ पर लिखा है इफ़ कैरेक्टर एट आई ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, और कैरेक्टर एट आई लेस देन और इक्वल टू जेड है, मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी ये चलेगा। लेकिन ये हम क्वेश्चन एक दिमाग में ये आता है कि कंप्यूटर को कैसे पता कि, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आ गया यहाँ पर सी, कैपिटल सी, अब इसको कैसे पता कि कैपिटल सी ए से बड़ा है और जेड से छोटा है। एक बात तो ये है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा कैरेक्टर, और हमें एक चीज़ पता है कि हर कैरेक्टर इंटरनली इसकी हर एक की यूनिकोड वैल्यू होती है, या एस्काई वैल्यू आप कह लो। तो ए की, जैसे ए से ए मैंने लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, जेड तक, तो इस हर एक की एक अपनी अपनी वैल्यू होती है, और ये सीक्वेंस में होते हैं। जैसे ए होगा उसके बाद बी होगा, तो कैपिटल ए की होती है 65, जेड की होती है 90। अब हमें इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ लिख दिया कैरेक्टर एट आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और यहाँ पर वो कैरेक्टर जेड से भी छोटा होना चाहिए। तो अंदर ऐसा बनेगा कुछ हमारा लूप कि ए जो इसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है 65, कैरेक्टर एट आई ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 65, और साथ ही साथ कैरेक्टर एट आई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 90। अब खुद देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल बी आ गया, तो भाई अगर ए की 65 है तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी 66। जैसे मान लो यहाँ अगर बी होता इसमें, तो बी कैरेक्टर एट आई जब ये कंपेयर करता तो यहाँ भी देखता कि बी की क्या होती है यूनिकोड वैल्यू, और हमें पता है सीक्वेंस में होते हैं तो भाई ए से तो बड़ी होगी, तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 66, क्या 66 बड़ा होता है 65 से? हाँ होता है, ये तो ट्रू है। साथ ही साथ ये भी ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ भी अगर बी था तो यहाँ पर भी 66 आएगा कि क्या 66 छोटा है 90 से, ट्रू है। तो ऐसे वाले को उठा करके वो हमें क्या करवाना है, स्टोर करवाना है अपर केस वाले में। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपर के। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ है, ये करने से पहले आप ना दो वेरिएबल और वो कर लेना, क्या बोलते हैं, डिक्लेयर। तो मैं दो कर लेता हूँ, एक इंट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। इनका यूज़ है, या वी इंटू वी इक्वल टू 0 और एक यू इक्वल टू 0 कर लो, ये अपर केस के लिए, ये वॉवल के लिए।
इनका काम क्या है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने लूप चलाया, अब लूप चलाया, हमें यहाँ पर अपर केस लेटर मिल गया, तो अपर केस लेटर हम अपर वाले में डाल देंगे। तो पहले तो मेरे को मिलेगा, तो काउंट को बढ़ा देता हूँ, तो लिख दिया काउंट अपर प्लस प्लस, भाई मिल गया तो बढ़ा दो, और उठा करके इसको किस में स्टोर कर दूँ, किस में स्टोर करना है मेरे को, अपने अपर नाम के एरे में। तो लिख दिया मैंने अपर नाम का जो एरे है उसके यहाँ पर मैं अब इसके यू पोजीशन में डालूंगा। देखो अभी बता रहा हूँ मैंने यू क्यों लिया, यहाँ पर आई क्यों नहीं लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ। देखो तो अपर यू में मैं क्या डाल दूंगा, इक्वल टू जो मैं चीज़ मिली ch एट आई, भाई जो कैरेक्टर की आई पोजीशन की वैल्यू होगी, जब वो अपर होगी तभी तो ये बॉडी चलेगी, तो ये बॉडी चलेगी तो हमें क्या करना है, अपर के यू वाली वैल्यू में उस कैरेक्टर एट आई को डाल देना है। और यू क्या था हमारा 0, तो मतलब अपर की 0 इंडेक्स में कैरेक्टर एट आई को डालना है। अब यू को भी हम कर देंगे प्लस प्लस। ये देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आई क्यों नहीं लिया उसको समझते हैं। देखो ये अपर नाम का हमारा जो ये है एरे है, इसमें भी 10 ब्लॉक हैं, ठीक है, तो इसमें भी 10 ब्लॉक है। अब देखो यहाँ पर दिक्कत ये होती है, अगर मैं आई ले लेता फॉर एग्जांपल, अभी तो यहाँ पर अगर मैंने आई लिखा होता है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भूल जाते कि मैंने यू प्लस प्लस लिखा है, मैंने अगर आई लिखा है यहाँ पर तो होगा यूँ, चलो तो मान लो मेरे को पहले इंडेक्स पर ही कैपिटल मिल गया, ए डाला था कैपिटल ए फॉर एग्जांपल, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, तो अपर के 0 में कैरेक्टर एट आई जो भी कैरेक्टर है आई पोजीशन पर वो आ जाएगा, तो अपर पे ए आ गया होगा अगर यहाँ पर कैपिटल ए होता फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अभी हमें यहाँ दिख रहा है स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए है तो ये मेरी लूप की बॉडी नहीं चलेगी, लूप की वैल्यू बढ़ेगी और आई की वैल्यू होगी 1। आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 पे चेक करेगा कि क्या कैपिटल है, तो कैपिटल ही मिल जाएगा, तो अपर की आई वाली लोकेशन पे कैरेक्टर की वैल्यू डल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, कैरेक्टर की जो वैल्यू है आई 1 पोजीशन पर, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो कैरेक्टर एट इंडेक्स 1, तो एट इंडेक्स 1 क्या है ए, तो इस ए को उठा के अपर के आई पर डालेगा, और आई की वैल्यू क्या है 1, तो अपर की आई मतलब पहले इंडेक्स में ए डालेगा। अब देखो यहाँ गड़बड़ी क्या हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ी ये हो रही है, पहले इंडेक्स में ए डाला तो आखिरी में जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो जहाँ जहाँ इंडेक्स खाली है वहाँ पर फिर वो खाली स्पेस प्रिंट होगा हमारा। फॉर एग्जांपल अभी तो यहाँ ए आ गया, तो मान लो अगले में कुछ जैसे यहाँ बी है तो ये भी खाली रहेगा, अगले में जेड है तो इसकी इस पोजीशन पर हमारा जेड आएगा, फिर उसके बाद अगले में वाई सी है ये खाली रहेगा फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद अगर कैपिटल बी है तो यहाँ ऐसा आएगा। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे ना तो ये बहुत गंदा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये खाली स्पेस, फिर उसके बाद ए, फिर एक स्पेस खाली, फिर जेड, फिर 2 खाली स्पेस, फिर बी, और इसके मार्क्स भी कट सकते हैं क्योंकि गाइडलाइन में जो लिखा है वहाँ लिखा है कि हमारा जो कोड है वो उसमें कोई बग नहीं होना चाहिए और उसका जो पूरा इंटरफेस है वो बहुत क्लीन और नीट होना चाहिए। तो अगर ऐसा आउटपुट है तो ये क्लीन तो कहीं से नहीं लग रहा, तो इस कारणवश हम क्या कर रहे हैं, अलग से एक वेरिएबल बना रहे हैं। तो वो क्या करेगा, जो इसका बारी बारी डालेगा यहाँ पर वैल्यू इंडेक्स में, ऐसा नहीं कि इधर उधर डालेगा, एक बार इसमें डालेगा अगली बार जो मिलेगा वो अगले वाले में डालेगा, उसके लिए हमने यू बनाया। और वी किसके लिए बनाया, ऐसे ही हमने वी बनाया है वॉवल वाले में भी ये दिक्कत होने वाली है, तो उसको भी टैकल करने के लिए वी नाम का वेरिएबल बनाया है। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको वहाँ भी बता दूंगा अगर कोई डाउट आपको रहता है तो, ठीक है। तो ज़रा इसको देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने बना रखा था यू, तो देखते हैं यू जब बनाया तो क्या हो रहा है, और यहाँ पर यू प्लस प्लस कर देता हूँ। तो पहली बार में यू की वैल्यू क्या है 0, तो जैसे मेरे को यहाँ पर तो देखो ए था स्मॉल, तो ये बॉडी चलने से रही, ये चलेगी नहीं। फिर तो लूप की वैल्यू बड़ी, आई की वैल्यू होगी 1, जब आई की वैल्यू 1 हुई तो ये चेक करेगा कि क्या सी एच की 1 इंडेक्स की वैल्यू ए से बड़ी है या उसके बराबर है, हाँ तो बराबर है, कैपिटल ए है, और क्या जेड से छोटी है, हाँ जेड से छोटी है, तो ये बॉडी चली। अपर की वैल्यू बढ़ गई, हाँ भाई एक हमें अपर मिल गया है अपर केस, और अपर के यू पे, तो अपर का यू, अब अपर का यू की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी 0 इंडेक्स में क्या आ जाएगा, कैरेक्टर एट आई, और आई पोजीशन पे क्या कैरेक्टर है ए, तो इसकी जो 1 इंडेक्स के जो था कैरेक्टर ए वो हमारे इसके 0 में आ जाएगा, और हम ये तो चाहते हैं कि ऑर्डर से आए, ऐसा नहीं इधर उधर आए, ठीक है। तो इसलिए हमने यू लिया, और जैसे ही मिल जाएगा तो यू की वैल्यू बढ़ा देंगे ताकि अगली बार जब मिले तो फिर वो अगले इंडेक्स में डाले, मतलब 1 वाले में डाले। बात क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमने बना दिया हमारा लॉजिक, किसके लिए, ये लॉजिक है हमारा अपर केस लेटर को काउंट करने के लिए और साथ ही साथ उनको एरे में स्टोर करने के लिए। अब अगला लॉजिक हम बनाएंगे अपने वॉवल के लिए। मैंने लिखा इफ़ अगर कैरेक्टर आई पोजीशन वाला अगर वो है हमारा, देखो वॉवल क्या होता है पहले तो वो बता दो मुझे।
वॉवल हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू। अब वो स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एरे एंटर करेगा तो उसमें कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं, और हमें दोनों को मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों को वॉवल ट्रीट करना है, दोनों वॉवल ही होते हैं। तो इसलिए जब हम कंडीशन लिखेंगे तो दोनों को ध्यान में रखते हुए रखेंगे अपनी कंडीशन, अपर केस भी और लोअर केस को भी। तो देखो अगर कैरेक्टर आई वाला इक्वल टू मतलब अगर वो इक्वल है किसके, स्मॉल ए के, देखो बड़े ध्यान से याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएंगे क्योंकि कैरेक्टर है, डबल इन्वर्टेड मत लगाना, एरर आ जाएगा या मार्क्स कर सकते हैं। तो कैरेक्टर एट आई अगर ए है या और के लिए डबल इसका पाइप सिंबल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये एम्परसेंट, 2 एम्परसेंट लगाते हैं एंड के लिए, इंग्लिश के एंड के लिए, और इंग्लिश का और हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में डबल पाइप सिंबल से 2 सीधी लाइन से डिनोट करते हैं। तो अगर कैरेक्टर आई पोजीशन वाला ए है या फिर कैरेक्टर आई पोजीशन वाला ई है या फिर कैरेक्टर आई पोजीशन वाला आई है या फिर कैरेक्टर आई पोजीशन वाला ओ है या फिर कैरेक्टर आई पोजीशन वाला यू है या फिर कैरेक्टर आई पोजीशन वाला कैपिटल ए है। भाई कैपिटल ए हमारा ये भी तो वॉवल है ना। अच्छा एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, तो कैपिटल ए हमारा वॉवल भी होगा और अपर केस लेटर भी होगा। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर भी है जिनको दोनों में हमें काउंट करना है, मतलब जैसे कैपिटल ए आ गया, कैपिटल यू आ गया, तो भाई ये वॉवल भी होते हैं और ये दोनों अपर केस भी हैं। तो मतलब इनको हम अपर केस वाले एरे में भी डालेंगे और किस में डालेंगे, और साथ ही साथ इनको हम वॉवल वाले में भी डालेंगे। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ भी इफ़ लिखा है और यहाँ भी इफ़ लिखा है, मैंने यहाँ इफ़ लिखा है और यहाँ पर एल्स इफ़ नहीं लिखा है। इसका कारण ये है, यहाँ पर मैंने इफ़ लिखा है, इफ़ इसलिए लिखा है कि अगर ये होता है तो भाई तुम उसको अपर में डालो, और अगर ये होता है तो तुम उसे वॉवल में डालो। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कैपिटल ए आया तो मैंने इफ़ लिखा होता तो वो देखता कि भाई इफ़ और एल्स इफ़ में ये फ़र्क होता है कि एक ही चलता है, अगर इफ़ चल गया तो एल्स इफ़ नहीं चलेगा, एल्स इफ़ चला तो इफ़ नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पर कैपिटल ए होता फॉर एग्जांपल और मैंने यहाँ इफ़ और यहाँ पर एल्स इफ़ लिखा होता तो कैपिटल ए के टाइम पर ये इसको डाल देता अपर वाले में, फिर इसके लिए नहीं चलाता वो, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम गलत हो जाता, मार्क्स कटते, ये हमारे प्रोग्राम का एक बग हो जाता। ठीक है, तो इसलिए याद रखना और प्रोग्राम लिखते वक्त भी गलती मत करना, यहाँ इफ़ लिखा है तो यहाँ एल्स इफ़ मत करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आएगा कैरेक्टर एट आई इक्वल टू ये कैपिटल ए, फिर और कैरेक्टर एट आई इक्वल टू कैपिटल ई, ऐसे ही चलता जाएगा ये हमारे यू तक। तो एक और हमारे यहाँ लिख देता हूँ मैं, और कैरेक्टर एट आई इक्वल टू कैपिटल आई, और कैरेक्टर एट आई इक्वल टू कैपिटल ओ, और कैरेक्टर एट आई इक्वल टू कैपिटल यू। बस अगर ये हो जाती है कंडीशन ट्रू तो क्या करना है हमने, तो क्या करना है, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, ऐसी है। क्या करना है, काउंट करना है, काउंट वॉवल को प्लस प्लस कर दो, और फिर हमारा वॉवल नाम का जो एरे है, वॉवल नाम का एरे, उसमें क्या करना है हमने, उसकी वी पोजीशन पर हमें डालना है कैरेक्टर एट आई, और वी को कर देंगे प्लस प्लस। कारण आपको पता चल गया होगा, मैंने वी क्यों लिया मैंने बता दिया, और आपको समझ में भी आ गया होगा। जो यहाँ दिक्कत हो रही थी वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी होने वाली है, इसलिए हमने यहाँ वी लिया है, आई नहीं लिया है। ठीक, तो काउंट वॉवल को प्लस प्लस कर देंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाने के बाद वॉवल की वी पोजीशन पर हम क्या डालेंगे, कैरेक्टर की जो वैल्यू है, जो हमारी ये वॉवल निकली है उसको उठा करके इसमें डाल देंगे, और वॉवल ये वी की वैल्यू भी 1 से बढ़ा देंगे। तो ये तो हमारा हो गया लॉजिक हिस्सा है जो हमारा, ये इसका यहाँ से यहाँ तक ये लॉजिक है हमारा अपर केस के लिए, और ये वाला लॉजिक है हमारा वॉवल के लिए। ठीक है, तो ये देखो अब फॉर लूप हमने यहाँ ओपन करा था, तो इफ़ तो यहाँ बंद हो गया है, ये इफ़ यहाँ बंद हो गया, फॉर बंद नहीं हुआ, तो इसके बाद ये फॉर लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर लूप मेरा यहाँ बंद हुआ है, ये फॉर लूप यहाँ खुला था, इफ़ यहाँ खुला था, इफ़ यहाँ बंद हो गया, फिर ये अंदर दूसरा इफ़ था वो ये है, और ये फॉर लूप आखिरी में यहाँ पर बंद हो। हमारा क्या होगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो जो वॉवल होंगे वो वॉवल वाले में स्टोर हो गए होंगे, जो अपर केस लेटर होंगे वो अपर में स्टोर हो गए होंगे, और कितने हैं वो इस काउंट में स्टोर हो गए, काउंट अपर में कितने कैरेक्टर हमारे अपर केस वाले हैं वो इसमें होगा, और कितने हमारे वॉवल हैं वो इसमें स्टोर हो चुका है। तो सारा काम हमने कर दिया, बस अब प्रिंट कराना रह गया। तो प्रिंट कैसे कराएंगे, किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो उसका मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अब कोड, जिसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इफ़ काउंट वॉवल ग्रेटर देन 0, भाई अगर वॉवल 0 है तो फिर तो हम
सीधा प्रिंट करेंगे कि वॉवल नहीं है, तो इसलिए मैंने कंडीशन लिखी, अगर वॉवल काउंट वॉवल ग्रेटर देन 0 है, और ये भी 0 से ग्रेटर तभी होगा जब कुछ वॉवल मिले होंगे। अगर ऐसा है तो हम यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। पहले तो हम प्रिंट करेंगे कि हमारे पास कितने वॉवल हैं, तो मैं लिख दूंगा। तो ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे इसमें 5 वॉवल थे तो मैं ऐसा प्रिंट कराना चाहता हूँ देयर आर 5 वॉवल्स। तो देखो कैसे लिखूंगा, देयर आर, अब जो ये 5 है ये वैल्यू किस में स्टोर होगी, इसमें होगी ना स्टोर वॉवल वाली, तो ऐसे लिखूंगा देयर आर काउंट वॉवल फिर यहाँ पर स्पेस के बाद वॉवल्स। तो ऐसे लिखा है देयर आर, इसमें जितने भी वॉवल है 5 होंगे तो लिखाएगा 5 वॉवल्स। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें वॉवल प्रिंट भी कराना है, क्वेश्चन में बोला है वॉवल प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंट भी कराना है तो पहले लिख दूंगा द वॉवल्स आर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द वॉवल्स आर। अब नेक्स्ट लाइन में उनको प्रिंट कराना है, तो वॉवल्स हमारे किस में स्टोर हैं, वॉवल नाम के एरे में स्टोर हैं जिसका स्पेस है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, आखिरी इंडेक्स है 9। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ज़रूरी नहीं है ये पूरा एरे भरा हुआ हो, भाई ये एरे में जितने वॉवल होंगे वहीं तक तो भरा हुआ होगा। तो जब मैं लूप चलाऊँगा तो देखो अब प्रिंट कराने के बारे आई तो फॉर लूप लगेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 होगा, ये तो पता ही है। लेकिन आई लेस देन क्या लिखूँ, तो याद रखना वॉवल के लिए हमने एक वी नाम का वेरिएबल लिया था ना, जैसे में वैल्यू मिल रही थी हम वी को बढ़ा दे रहे थे। तो मतलब वी फॉर एग्जांपल अगर 5 होगा तो मतलब मेरे पास कितने 5 ही वॉवल होंगे। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जो वी है हमें बस उससे लेस देन तक चलाना है लूप, तो आई लेस देन वी लिखूँगा यहाँ पर और आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर आई लेस देन 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई 10 तक भरा हुआ नहीं है हमारा ये एरे। ठीक है, तो जहाँ तक भरा हुआ वहीं तक ही चलाएंगे, इसलिए मैंने लेस देन वी तक चलाया और यहाँ पे लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है मेरे को, वॉवल्स की, तो वो किस में है, वॉवल के आई को प्रिंट कराना है। ठीक है, ये बंद किया, इसको भी हमने यहाँ क्लोज कर दिया। अब ये है, और दूसरा ये हो सकता है एल्स, एल्स भी लिख देंगे। अगर वॉवल की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हुई, मतलब एक भी वॉवल नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देयर आर नो वॉवल्स, भाई इसमें कोई वॉवल नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे लॉजिक प्रिंट कराने के लिए वॉवल को। अब ऐसे ही काम ठीक हमें किसके लिए करना है, अपने अपर केस लेटर के लिए। तो उनको देखते हैं अपर केस कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करेंगे। इसको रब कर देता हूँ मैं, तो देख लो आप एक बार। अपर केस वाले के लिए भी सेम वैसा ही करेंगे, लिख दूंगा यहाँ पर इफ काउंट अपर ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा होता है तो तब प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देयर आर कितना अपर केस कैरेक्टर, वो वैल्यू किस में स्टोर होगी हमारी काउंट अपर नाम के वेरिएबल में, तो वही लिखूंगा देयर आर काउंट अपर केस कैरेक्टर। तो ऐसा लिखाएगा फॉर एग्जांपल 6 हैं अपर केस कैरेक्टर, तो ऐसा लिखाएगा देयर आर 6 अपर केस कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें उनको प्रिंट कराना है, तो लिख दूंगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द अपर केस कैरेक्टर आर अपर केस कैरेक्टर्स आर। अब नेक्स्ट लाइन में उनको प्रिंट कराएंगे तो फिर से फॉर लूप लगेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन, भाई अपर केस वाला अपर केस नाम का जो हमारा वो है एरे है अपर नाम का, वो भी तो हमारा 10 साइज का है,
और लेकिन उसमें भी कारण वही होगा, पूरा तो वो भी नहीं भरा होगा, तो कहाँ तक भरा होगा वो हमने यू वेरिएबल से हमने पता करके रखा हुआ है। तो इस बार भी लूप यू तक चलेगा लेस देन, और आई की वैल्यू होगी प्लस प्लस, प्रिंट करवा देंगे। किसको प्रिंट करवाएंगे हम? अपर नाम के एरे की और इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है, ये हो गया प्रिंट। और उसके बाद इसको करा बंद, और हमारा ये इफ़ भी हो गया बंद। और फिर उसके बाद एल्स होगा, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन देयर आर नो अपर केस कैरेक्टर्स। उसके बाद हमारा यहाँ पर मेन क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर क्लास क्लोज। तो ये है हमारा पूरा प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।